हेलो फ्रेंड्स, द DI विद तनु में आपका स्वागत है। जीवन में अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर किसी की चाहत होती है कि कोई ऐसा मुकाम हासिल करे जिससे इतिहास के पन्नों में हमारा नाम छप जाए। कुछ लोग परिस्थितियों का रोना रोकर अपने सपनों को भुला देते हैं और कुछ लोग बुरी परिस्थितियां होने के बावजूद उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचने का ख्वाब हर कोई देखता है। दोस्तों, मेहनत से कभी न भागें, ना शारीरिक ना ही दिमागी, क्योंकि इस प्रकार मेहनत करके ही आप किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई और स्किल्स पर मेहनत करें। अगर आप जॉब में हैं तो अपने काम में मेहनत करें। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें, लेकिन कभी भी पीछे ना हटें। आज मैं एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाली हूँ जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहाँ तक पहुँचने का हर किसी का सपना है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी के बारे में, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो हमारे लिए सक्सेस का बूस्टर डोज के काम करेगी। धीरू भाई अंबानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। वह इतने गरीब परिवार से थे कि खर्च चलाने के लिए उन्हें गाठिया की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने का तक काम करना पड़ा। धीरू भाई अंबानी ने 300 रुपये महीने की नौकरी से पूरा किया RIL की स्थापना तक का सफर। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने दौर के कारोबारियों में धीरू भाई सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जो लाइसेंस राज जैसी परिस्थिति में भी अपना काम निकाल पाते थे। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ में हुआ था। 4 भाई बहन थे धीरू भाई अंबानी। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरू भाई अंबानी का शुरुआती जीवन काफ़ी परेशानियों से भरा था। धीरू भाई अंबानी के परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से धीरू भाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर गठिया बेचना पड़ा था। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना उनके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरू भाई अंबानी साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। यहाँ धीरू भाई को A बस्सी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप में 300 रुपये प्रति माह की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरू भाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरू भाई साल 1954 में भारत आ गए। धीरू भाई अंबानी अपनी कारोबारी कुशलता की वजह से बाजार के बारे में काफ़ी जानकारी रखने लगे थे। धीरू भाई को यह समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने ऑफिस के लिए धीरू भाई ने मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन लिया था। धीरू भाई ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल भी शुरुआत की, जिनका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। धीरू भाई अंबानी जब एक कंपनी में काम करते थे तब वहां कर्मियों को चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय 1 रुपये की थी। उनसे जब इसका बड़ा कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते थे और बिजनेस के बारे में बात करते थे। मुंबई के मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से दफ्तर से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। यहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम जन्म हुआ। इस व्यापार में धीरू भाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान देना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी बेहतर गुणवत्ता पर था।
इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुवनेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। धीरू भाई कहते थे, जो भी यह कहता है कि वह 12 से 16 घंटे काम करता है, वह या तो झूठ है या फिर काम करने में काफ़ी धीमा है। साल 1966 में धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। धीरू भाई अंबानी को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर शाम धीरू भाई अंबानी अपने परिवार के साथ बिताते थे। धीरू भाई अंबानी को ज़्यादा ट्रैवल करना भी पसंद नहीं था। विदेश यात्रा का काम धीरू भाई अंबानी कंपनी के अधिकारियों को देते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी को जोखिम लेना काफ़ी पसंद था। धीरू भाई अंबानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कर मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। साल 1977 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरू भाई अंबानी ने अपने कारोबार का नाम बदला। तो दोस्तों, आज हमने देखा धीरू भाई अंबानी के बारे में कि वो किस तरह 300 की नौकरी किया करते थे और अपनी मेहनत के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी। हमें तो उनसे सीख लेनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।